अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तेलंगाना एक्सप्रेस। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। करीमनगर की तमाम कच्ची सड़कों को पुख्ता सड़कों में तब्दील किया जाएगा। करीमनगर में रियासती वजीर जी कमलाकर का मीडिया से खिताब। डोडी कोमरैया की जद्दोजहद से ही तश्कील तेलंगाना के लिए राह हमवार हुई। वड्डी कोमरैया के मुजस्समे की नकाब कुशाई के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। हैदराबाद में पीर को क्रिश्चियन भवन की इमारत का संगे बुनियाद रखा जाएगा। ईसाई तंजीमों और पादरियों के साथ मुलाकात के दौरान रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का बयान। शहर हैदराबाद की खदीम मीरालम मंडी को असली हालत में लाने के इक़दाम में तेजी। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नज़्म व नस्क व शहरी तरक्की अरविंद कुमार का बयान। टीआरएस की बीआरएस में तब्दीली। एपी में फ्लेक्स बोर्ड्स की तनसीब। वज़ीर आला केसीआर जल्द ही बीआरएस के जरिए कौमी सियासत में रखेंगे कदम। टीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल कविता पर सीबीआई तहकीकात के पीछे साजिश। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के सांबा शिवा राव का बयान। तेलंगाना में मंदोज तूफान के जरिए असर वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के सबब सर्दी की लहर में अचानक इजाफा। दर्जे हरारत में गिरावट। कुछ सियासी जमातें शॉर्टकट की सियासत करती हैं। महाराष्ट्र के नागपुर एम्स में वजीर आजम मोदी का खिताब। और अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने कहा कि करीमनगर हल्के में कच्ची सड़कों को पुख्ता सड़कों में तब्दील कर दिया जाएगा। करीमनगर में मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर जी कमलाकर ने कहा कि अब तक हल्के में 85% पंचायत राज और आर&बी सड़कें तामीर हो चुकी हैं, जबकि बाकी सड़कों की तामीर से मुतालिक रवाना तखमीना रिपोर्ट्स रवाना की गई थी, जिस पर पंचायत राज और आर&बी महकमे जात की जानिब से जुमला 75 करोड़ के फंड्स की मंजूरी दी गई है, जिनके मिनजुमला कोतापल्ली और देही मंडलों में 59 करोड़ 30 लाख रुपए से 6 नई सड़कें बिछाई जाएंगी और सैलाब से तबाह होने वाली 10 सड़कों की मरम्मत की जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि 14 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से 8 आर&बी सड़कों की तज़ीन व आराइश का काम दिसंबर में शुरू किया जाएगा और 31 मार्च तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। वजीर गंगुला ने कहा कि करीमनगर में तबाहशुदा सड़कों की मरम्मत के लिए 40 करोड़ रुपए के फंड्स के लिए तजावीज़ भेजी गई हैं और जिसके लिए कल जीओ जारी किया जाएगा। रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि डोडी कोमरैया की जानिब से शुरू की गई जद्दोजहद की वजह से तेलंगाना की मुसल्लह जद्दोजहद जमीन तहफ्फुज और आजादी की तहरीक बन गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने रियासत तेलंगाना को डोडी कोमरैया के लड़ने वाले जज्बे से हासिल किया है और रियासती वजीर हरीश राव ने आरेवर टाउन में डोडी कोमरैया के मुजस्समे की नकाब कुशाई करने के बाद इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर हिंदूपुरम के एपी से रुकन असेंबली जी माधव और गवर्नमेंट वहीब गोनगेडी और सुनीता टेस्कोप के वाइस चेयरमैन गोनगेडी महेंद्र रेड्डी और तेलंगाना कोरमा संगम के सदर ए मल्लेशम ने इस इजलास में शिरकत की। वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि कल क्रिश्चियन भवन की इमारत का संगे बुनियाद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर को नए कपड़े तकसीम किए जाएंगे और वजीर मौसूफ ने क्रिसमस की तकारीब के इनेकाद के सिलसिले में अपनी रिहाइश गाह पर कई ईसाई तंजीमों और पादरियों के साथ मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना में हुकूमत बनने के बाद तमाम त्यौहारों का एहतमाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में ईसाइयों से किए गए अपने वादे के मुताबिक क्रिश्चियन भवन की तामीर के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि हुकूमत ने इस मकसद के लिए हैदराबाद के उप्पल भगायत इलाके में 2 एकड़ जमीन अलॉट की है और इमारत की तामीर के लिए हुकूमत ने 2 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि पीर को इस इमारत की तामीर का संगे बुनियाद रखा जाएगा। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि क्रिसमस के मौके पर हुकूमत की जानिब से मुनासिब इंतजामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से तमाम हलकों में क्रिसमस की तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है। దాని ప్రకారం మన కమిటీ ఏదైతుందో మీరు కోఆర్డినేషన్ చేసుకొని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సనత్ నగర్
అమీర్పేట్ మన పల్కంపేట ఏరియా లాస్ట్ టైం ఎట్లయితే సరే సపరేట్గా చేసుకున్నా పర్లేదు, కలిసి చేసుకున్నా పర్లేదు. సనత్నాలు అయితే అంతా కలిపి లాస్ట్ టైం ఎట్లయితే వెల్ఫేర్ సెంటర్లో చేసారో అట్లా వేసుకుంటాం. మన పోయి కూడా జయరాజ్ గారు మీకు యాజ్ యూజువల్ గా మీకు లాస్ట్ టైం ఏదో అడిగారు, అది ఓకేనా మళ్ళీ ఇంకెక్కడన్నా అంటే ఎస్పీజీ రెండు కలిపి కదా మీకు ఎస్పీజీని హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాము, మీరు అట్లా ప్లాన్ చేస్తారు. అయితే మీకు ఏంటంటే మేము ఢిల్లీకి వెళ్తున్నాము, అది బెస్ట్ ఎక్కడ అనుకోని ఎస్పీజీ లేకపోతే ఇక్కడ ఎస్పీ దగ్గర ఎక్కడ లేదు అమీర్పేట అక్కడ చేసి మీకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం. మీరు హ్యాండ్ రెండో शहर हैदराबाद की कदीम मिरालम मंडी को उसकी असली हालत में वापस लाने की सिमत इक़दामात में तेजी पैदा कर दी गई है, क्योंकि उसके काम का इम्कान है कि जल्द ही शुरू कर दिए जाएंगे। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी व बल्दी नज़्म नक्श व शहरी तरक्की तेलंगाना अरविंद कुमार ने ट्वीट करते हुए ये इत्तला दी। शहर हैदराबाद की कदीम इमारतों की तज़ईन नौ और उसको असली हालत में वापस लाने के लिए सरगर्म अरविंद कुमार, जिन्होंने कबल जी कई तारीखी नौयत की सीढ़ियों वाली बौलियों को भी उनके असली रूप में वापस लाने को यकीनी बनाया है, इस खुसूस में ट्वीट करते हुए कहा कि 16.14 करोड़ रुपए से इस निजाम हैदराबाद के दौर में तामीर करदा कदीम मंडी को उसकी असली हालत में वापस लाया जाएगा। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि इस मंडी की कदीम अजमत की बहाली के साथ साथ जेर जमीन ड्रेन्स, पुख्ता फर्श बिछाने और एलईडी लाइट्स लगाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टेंडर्स के साथ सीओटी के काम का इम्कान है कि जनवरी 2023 में शुरू हो जाएंगे। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नक्श केटीआर ने इस ट्वीट को रीट्वीट किया है और जराये के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर इस मार्केट की खस्ता हाल कमान का काम भी किया जाएगा। साथ ही बल्दिया की जानिब से स्ट्रॉम वाटर ड्रेन और रीमॉडलिंग के काम भी अंजाम दिए जाएंगे। अलावा अजीम मार्केट में एक बिजली का ट्रांसफार्मर भी लगाया जाएगा ताकि बिला रुकावट बिजली की सप्लाई को यकीनी बनाया जा सके। मार्केट के कई मुकामात पर कचरेदान भी रखे जाएंगे। ये तारीखी हैसियत की मंडी 5 एकड़ अराजी पर बनी हुई है और इसमें रोजाना तकरीबन 300 अफराद सब्जी फरोख्त करते हैं। इस मार्केट की बहाली के काम के बाद इन अफराद को टीन के शेड में सब्जी फरोख्त करना नहीं पड़ेगा। तेलंगाना की हुक्मरान जमात भारतीय राष्ट्रीय समिति बीआरएस का एक बड़ा फ्लेक्स आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ मकामात पर लगाया गया है। 3 दिन पहले ही मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना राष्ट्रीय समिति को भारतीय राष्ट्रीय समिति में तब्दील करने की मंजूरी दी थी और बीआरएस के सरबराह वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव जल्द ही इस पार्टी के जरिए कौमी सियासत में कदम रखने वाले हैं। मुल्क की सियासत में तब्दीली के मकसद के साथ ही उन्होंने पार्टी के नाम की तब्दीली की है, जिसके बाद एक और तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश में उनकी इस नई पार्टी के फ्लेक्स लगाए गए हैं। बीआरएस लीडर्स बंडी रमेश डी भवन कुमार के नाम से एमजी रोड पर सिटी पुलिस कॉम्प्लेक्स और गोलापोडी के अंबेडकर नगर में यह फ्लेक्स के जरिए इस कदम का इस्तकबाल किया गया है और इन फ्लेक्स बोर्ड्स पर तेलुगु जबान में लिखा गया है कि मुल्क की सियासत में नए दौर का आगाज, अब कोई गिरोहवारी सियासत नहीं होगी। आंध्र प्रदेश की तरक्की के लिए नया भरोसा और इस फ्लेक्स में तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव और उनके फर्जंद तारक रामाराव की भी तस्वीर लगाई गई हैं। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के सांबा शिवा राव ने इल्जाम लगाया है कि टीआरएस रुकने कानून साज काउंसिल के कविता पर सीबीआई की तहकीकात के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। सांबा शिवा राव ने इतवार को खम्मा में मीडिया से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कविता पर सीबीआई तहकीकात नहीं कर रही है, बल्कि एक मनसूबाबंद साजिश के तहत तहकीकात को करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तहकीकात गैर जानिबदारी से की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अरकान असेंबली की खरीदारी केस में नाकामी के बाद ईडी और सीआईबी की ने तहकीकात की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। उन्होंने कहा कि बंडी संजय के तबसरे शर्मनाक है और उन्होंने बीजेपी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि
बीजेपी अपोजिशन कायदीन को डरा धमकाकर उन्हें बीजेपी में शामिल करने की कोशिश कर रही है, जो एक इंतहाई काबिल मजम्मत अमल है। उन्होंने बीजेपी पर इल्जाम आयद किया कि वो टीआरएस कायदीन को दहशत ज़दा करके अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि अगर सीबीआई को आना है तो रियासत की इजाजत ली जाए और अब बगैर इजाजत की तफ्तीश कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा कि मरकज तमाम आईनी इदारों को कमजोर कर रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मेंबरान के खिलाफ ईडी के कितने छापे मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत से सवाल करने वालों पर हमले होते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का जवाल शुरू हो चुका है। रुकन असेंबली जुबली हिल्स व सदर टीआरएस जिला हैदराबाद एम गोपीनाथ की निगरानी में जुबली हिल्स में ग्रैंड क्रिसमस तकरीबात का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान मुकर्रर अद्भुत कुमार ने शिरकत की। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए रुकन असेंबली एम गोपीनाथ ने कहा कि जुबली हिल्स हल्के में क्रिसमस की अजीमुशान तकरीबात मनाना इंतहाई बाइस मसरत है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव तमाम तबकात का एहतराम करते हुए क्रिसमस त्यौहार के मौके पर क्रिसमस गिफ्ट्स, रमजान त्यौहार के लिए रमजान गिफ्ट्स और बदकम्मा त्यौहार के मौके पर बदकम्मा साड़ियों की तकसीम के इंतजामात कर रहे हैं, जिसकी मुल्क भर में नजीर नहीं मिलती। क्रिसमस तकरीब में जीएचएमसी जोनल कमिश्नर शंकरैया और डीएमसी रमेश, मुकामी कॉर्पोरेटर सीएन रेड्डी और राजकुमार पटेल, डी राव, संगीता यादव और पादरी विद्यासागर, यसा राजू, जोसेफ नागेश्वर राव, डिवीजन सुदूर कोनेरो अजय और संजीवा प्रदीप, अप्पू खान मंसूर, कृष्णा मोहन और दीगर ने शिरकत की। మరది మన అనుకోవాలి దేవుడిమే అనుకోవాలి. అందుకని 1 ఇయర్ లోపల మన సొంత స్థలం లాగా కూడా జిహెచ్ఎంసీ తరఫున ఈ స్థలం దొరికిందంటే మామూలు విషయం కాదు. మరి అదేవిధంగా మరి సోదరులందరూ కూడా మాట్లాడారు ఇంతకుముందు. మరి నేను చెప్పాల్సింది ఒకటే, ముఖ్యమంత్రి మన కేసీఆర్ గారు చెప్పారు, అది నా ఘనత కాదు, మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు పేదలను ఎప్పుడు ఆదుకుంటాం. మరి ఇట్లాంటి పథకాలు మరి భారతదేశంలోనే ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయని విధంగా మరి అనేక పథకాలు పేదల గురించి మరి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఎన్నో చేయడం జరిగింది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. ఒకప్పుడు కరెంట్ ఎక్కడిది, నీళ్లు ఎక్కడిది, ఇట్లా అందరూ కూడా విమర్శించడం జరిగింది. దాన్ని अल्लाहपुर डिवीजन 116 के राणा प्रताप नगर बस्ती में तमाम सीसी रोड के कामों की तकमील के मौके पर राणा प्रताप नगर वेलफेयर एसोसिएशन के कायदीन की जानिब से डिवीजन कॉर्पोरेटर सबीहा गौसुद्दीन को शाल ओढ़ा कर तहनीत पेश की गई। इस प्रोग्राम में डिवीजन कोऑर्डिनेटर वीरा रेड्डी, सदर एससी सेल ज्ञानेश्वर और माधवाचारी, शिवा, आमिर, मल्लेश, ए लक्ष्मी के अलावा बस्ती की अवाम ने शिरकत की। నా పేరు చందోజు మాధవాచారి, రాణా ప్రతాప్ నగర్ ప్రెసిడెంట్. ఈ ఏరియాలో అల్లాపూర్ డివిజన్ నుంచి మాకు మాధవరం కృష్ణారావు గారి ఎమ్మెల్యే గారి సహకారంతో చాలా డెవలప్ చేసుకున్నాము. అలాగే సబియా మేడం కార్పొరేటర్ గారి చేత, గౌసుద్దీన్ బాయ్ గారి చేత మాకు ఈ బస్తీ చాలా డెవలప్ చేయబడుతుంది. మాకు అందరూ సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారు. 12 లక్షలతో 2 రోడ్లు చేయించుకున్నాము. 15 లక్షలతో 3 రోడ్లు వేయించుకున్నాము. ఇప్పుడు 32 లక్షలతో ఈరోజు మన కార్పొరేటర్ మేడం గారు ఇనాగ్రేషన్ చేసిపోయారు. ఈ రోడ్డు ప్రజలకి అంకితమని సూచించిపోయారు. చాలా నీట్గా పనులు క్వాలిటీతో చేపిస్తున్నారు దగ్గరుండి మేడం గారు. అలాగే ఎమ్మెల్యే గారు ఏ పని అడిగినా కానీ కాదనకుండా మాకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారు. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक कायनात ने इंसानियत को सीधी राह दिखाने और फलाह व बहबूद के लिए नबूवत का सिलसिला शुरू करते हुए अपने खलीफा हजरत इंसान की रहनुमाई की है।
इस ज़िमन में 1,24,000 से ज़ायद अंबिया कराम बंदगान खुदा में भेजे गए, जिन्होंने अपनी तालीमात के जरिए इंसानों को अपने खालिक की मारिफत अता की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पहले नबी और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी और रसूल हैं, जिनके बाद नबूवत का सिलसिला खत्म कर दिया गया। हर मुसलमान को चाहिए कि वो खत्म नबूवत पर ईमान लाते हुए अकीदे खत्म नबूवत पर मजबूती से कायम रहे। इन ख्यालात का इज़हार मौलाना मोहम्मद अब्दुल मस्तान अल नदवी ने आज जिला सिद्दीपेट के फितने खादियानियत से मुतासरा मौजे मल्लमपल्ली मंडल अक्कन्ना पेट में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत जिला करीमनगर, मदरसा हिफ्ज़ुल कुरान करीमनगर, हिरा फाउंडेशन करीमनगर के ज़ेरे एहतमाम मुशतरका तौर पर मौलाना मोहम्मद अरशद अली कासमी सेक्रेटरी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत तेलंगाना व आंध्रा की ज़ेरे सदारत मुनाकिदा जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए किया। शुरका और खिरबो जवार के तेलुगु दा मुसलमानों की अक्सरियत के पेश नज़र उन्होंने तेलुगु जबान में अपना खिताब किया और कहा कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवाए हुस्ना पर अमल पैरा होकर ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी हो सकती है। उन्होंने कादियानियत से मोहतात रहने और हर फितने से बचने के लिए उलमाए हक्कानीन से रवाबित कायम करने और नमाजों के एहतमाम के जरिए कुरान और हदीस की तिलावत करते रहने पर जोर अंदाज में तलकीन की। मौलाना मोहम्मद अरशद अली कासमी ने अपने सिदरती खिताब में कहा कि मुसलमान माल, जान, इज्जत और आबरू कुर्बान करते हुए अपने ईमान की हिफाजत करता है और खातिमा बिलखैर के जरिए ही आखिरत में जन्नत मिलने वाली है। उन्होंने मुसलमानों को अकीदे खत्म नबूवत पर साबित कदम रहने और बातिनी फितनों से बाखबर रहने का, उसका शिकार न बनने का मशवरा दिया। मौलाना सैयद मेहताब आलम वरंगल, जनाब मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर सदर टाउन कमेटी हसनाबाद और मुफ्ती मोहम्मद गयास मोहिउद्दीन कासमी और दीगर ने भी मुखातिब किया। इंजीनियर मोहम्मद अब्दुल रहमान अशरफ, हाफिज मोहम्मद इमरान बेग और हाफिज मोहम्मद अब्दुल मन्नान अरशद, कलीम शरीफ, हाफिज राफे, मोहम्मद तौहीद अब्दुल मुख्तदिर और दूसरों ने जलसे के इंतजामात में हिस्सा लिया। तेलंगाना में मंदूस तूफान के जरिए असर बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद के साथ साथ जनूबी तेलंगाना के बेशतर इलाकों में कल रात से ही बारिश हो रही है और बारिश के बाद सर्दी की लहर में अचानक मजीद इजाफा हो गया है। बारिश के सबब दर्जे हरारत में गिरावट हो गई है और रियासत के कई मुकामात पर कोहर की घनी चादर देखी जा रही है। बारिश और कोहर की वजह से रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा है और गाड़ी सवारों को हेडलाइट्स खोलकर गाड़ियां चलाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। महकमे मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा कि 14 दिसंबर तक इसी तरह की सूरत हाल बरकरार रहेगी और इसी दौरान आंध्र प्रदेश, जहां पर इस तूफान की तबाही देखी जा रही है, उसका असर उस रियासत के कई मुकामात पर देखा गया। जिले निजामाबाद में पुरअसरार धमाके में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। यह धमाका जिले के पेद्दा बाजार इलाके में कल शब उस वक्त पेश आया जब एक मुकामी शख्स केमिकल बॉक्स खोल रहा था। इसी दौरान एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें यह शख्स, जिसकी शिनाख्त शंकर के तौर पर की गई है, शदीद जख्मी हो गया। धमाके की आवाज के साथ ही मुकामी अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई। यह वाकया एक दुकान के सामने पेश आया। मुकामी अफराद ने बताया कि धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनाई गई। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर 108 एम्बुलेंस को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद एम्बुलेंस वहां पहुंची और उस शख्स को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने इस वाकये की तफसीलात हासिल की। पुलिस इस पुरअसरार धमाके की वजूहात की जांच कर रही है। इस वाकये में जख्मी शख्स का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। जिला निजामाबाद में होने वाली दुल्हन ने खुदकुशी कर ली। जिले के नवीपेट में यह वाकया पेश आया, जिसके साथ ही शादी की तैयारियों में मसरूफ लड़की के रिश्तेदारों में कोहराम मच गया और शादी की तमाम खुशियां गम में तब्दील हो गई। तफसीलात के मुताबिक 26 साला लड़की, जिसकी शिनाख्त रावाली के तौर पर की गई है, उसकी शादी इतवार को इसी जिले के सॉफ्टवेयर मुलाजिम संतोष से होने वाली थी। ताहम शादी से चंद घंटे कबल ही होने वाली दुल्हन ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इस वाकये के साथ ही घर में गम छा गया। इस बात की इत्तला पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। लड़की के रिश्तेदारों ने इल्जाम लगाया कि होने वाले दुल्हे की हिरासानी से तंग आकर लड़की ने यह इंतहाई इकदाम किया। उनका कहना है कि होने वाली दुल्हन को आखिरी कॉल होने वाले दुल्हे ने ही किया था और उन्होंने इल्जाम लगाया कि यह लड़का जायदाद और मुलाजिमत के सिलसिले में इसको हिरासा कर रहा था।
एपी के विशाखापट्टनम में आर के बीच पर 5K और 10K रन का एहतमाम किया गया, जिसको मिजोरम के गवर्नर हरिबाबू ने झंडी दिखाई और इस प्रोग्राम में तमाम इलाकों के रोटरी क्लब के नुमाइंदे मौजूद थे। मुंतजमीन ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद अवाम में खवानदगी के सिलसिले में बेदारी पैदा करना है और एनसीसी, एनएसएस, रेलवे, बहरिया के मुलाजिमीन और विशाखापट्टनम के पुरजोश तलबा ने इस रन में हिस्सा लिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को शॉर्टकट सियासत में मुलविस सियासी पार्टियों और लीडर्स पर तनकीद किया और लोगों से ऐसी तमाम पार्टियों और लीडर्स को बेनकाब करने की अपील की। महाराष्ट्र के नागपुर के मेहान इलाके में एम्स में लोगों से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि कुछ सियासी जमातें वोटरों को धोखा दे रही हैं और लोगों से उन सब को बेनकाब करने की अपील की गई। मोदी ने अपने खिताब में कहा कि वो सियासी पार्टियां और लीडर जो शॉर्टकट लेते हैं वो मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो झूठे वादे करके इख्तिदार हासिल करना चाहते हैं, वो हुकूमत नहीं बना सकते। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो तरक्की की अहमियत को समझे। उन्होंने मजीद कहा कि जिन प्रोजेक्ट्स का आज इफ्तिताह किया गया और कौम को वक्फ किया गया वो महाराष्ट्र में तरक्की को एक नई सिमत देंगे। ये प्रोजेक्ट रियासत में बुनियादी ढांचे का एक जामे मंजर पेश करते हैं। मोदी ने कहा कि यह इस बात का सबूत है कि महाराष्ट्र और मरकज में डबल इंजन वाली हुकूमत कितनी तेजी से काम कर रही है। इस मौके पर महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे, नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, मरकजी वज़रा नितिन गडकरी और राव साहब दानवे और दीगर सरकर्दा लीडर्स भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को नागपुर रेलवे स्टेशन से नागपुर और बिलासपुर को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। मोदी ने सुबह तकरीबन 9:30 पर नागपुर रेलवे स्टेशन का दौरा किया और प्रीमियम ट्रेन को झंडी दिखाई। बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस अपना सफर 5.5 घंटे में मुकम्मल करेगी। इस दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस का रायपुर, दर्ग और गोंडिया में स्टॉपेज है और पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी रूट पर झंडी दिखाकर रवाना किया गया और इस मौके पर महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी और वजीर रेलवे राव साहब दानवे और मरकजी वजीर नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और दीगर अहम रहनुमा मौजूद थे। हिमाचल प्रदेश में नादौन हलके से चौथी बार एमएलए मुंतखब होने वाले सुखविंदर सिंह सिक्खो ने रियासत के 15वें वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया और 5वीं बार हिरोली से एमएलए मुकेश अग्निहोत्री ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर इतवार को हलफ लिया। गवर्नर राजेंद्र अरलेकर ने यहां रज मैदान में मुनाकिदा एक शानदार तकरीब में सिक्खो और अग्निहोत्री को ओहदा और राजदारी का हलफ दिलाया। सिक्खो और अग्निहोत्री ने हिंदी में हलफ लिया और साबिक वजीर आला जयराम ठाकुर, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के सीनियर लीडर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रियासती उमूर के इंचार्ज राजीव शुक्ला और छत्तीसगढ़ के मुबस्सिर और वजीर आला भूपेश बघेल और मुबस्सिर और हरियाणा के साबिक वजीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अराकीन पार्लियामेंट और रियासती पार्टी सदर प्रतिभा सिंह, पंजाब से प्रताप सिंह बाजो और पार्टी एमएलए मौजूद थे। कबल गुज़िश्ता असेंबली के अहाते में हफ्ते को कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में हाईकमान के फैसले के मुताबिक बिल तरतीब चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदों के लिए मिस्टर सिक्खो और मिस्टर अग्निहोत्री के नामों को मंजूरी दी गई थी। मिस्टर शुक्ला, बुघेल और हुड्डा ने उसका ऐलान किया। रियासत में पहली बार नायब वजीर आला बनाया गया है और दोनों हमीरपुर पार्लियामानी हल्के के तहत आते हैं। मिस्टर सिक्खो का ताल्लुक हमीरपुर जिले से है जबकि मिस्टर अग्निहोत्री ऊना जिले से है। सिक्खो राजपूत और अग्निहोत्री का ताल्लुक ब्राह्मण बिरादरी से है। सिक्खो असेंबली इंतखाबात में पार्टी की इंतखाबी मुहिम कमेटी के सदर भी थे और 68 रुकनी असेंबली के मुताबिक रियासती काबीना का साइज वजीर आला समेत 12 वज़रा तक ही महदूद हो सकता है।
उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट और 2 असेंबली हलकों पर हुए ज़िमनी इंतखाबात के नतायज को मंसूबाबंद करार देते हुए बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने कहा कि गैर मुतवक्किल नतायज मुस्लिम कम्युनिटी को गुमराह करने के लिए हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी और अहम अपोजिशन जमात समाजवादी पार्टी की मिली भगत की तरफ इशारा कर रहे हैं। मायावती ने इतवार को कहा कि ज़िमनी इंतखाबात के नतायज गैर मुतवक्किल हैं जो कि मुस्लिम कम्युनिटी को गुमराह करने वाले लग रहे हैं। उन्होंने मुस्लिम समाज को इस बारे में सोचने का मशवरा दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि यूपी के मैनपुरी लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात एसपी ने जीत लिए हैं, लेकिन रामपुर असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में आजम खान की जो खास सीट पर मंसूबाबंद तरीके से कम वोटिंग करवाकर एसपी की पहली मर्तबा शिकस्त पर यह बहस गर्म है कि कहीं यह सब एसपी और बीजेपी की अंदरूनी मिलीभगत का नतीजा तो नहीं। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि खास तौर पर मुस्लिम समाज को इस बारे में बहुत कुछ सोचने और समझने की जरूरत है ताकि इसे आइंदा इंतखाबात में धोखाधड़ी से बचाया जा सके। कटोली असेंबली सीट पर बीजेपी की शिकस्त को लेकर काफी शुकूक और शुबहात हैं और यह भी सोचने की बात है कि वाज़ेह रहे कि 8 दिसंबर को इख्तिताम पजीर मैनपुरी लोकसभा और कथौली और रामपुर असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस और बीएसपी ने हिस्सा लिया था। मैनपुरी ज़िमनी इंतखाबात में एसपी उम्मीदवार डिंपल यादव ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की और एसपी ने सीट बरकरार रखी। हालांकि एसपी को रामपुर असेंबली के तौर पर अपनी रिवायती सीट बीजेपी के हाथों गिनवानी पड़ी, जबकि मुजफ्फरनगर के कटौली इलाके में एसपी के इत्तेहादी राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी की जीत हुई थी और इस सीट पर बीजेपी के विक्रम सिंह सैनी को असेंबली में नाअहल ठहराने के बाद इंतखाब कराना पड़ा था। कांग्रेस के साबिक कौमी सदर राहुल गांधी ने आज सुबह तकरीबन 6 बजे बूंदी जिले के कापरेन के नजदीक बलदेवपुरा से अपनी यात्रा शुरू की। और राहुल गांधी जब अपनी भारत जोड़ो यात्रा के साथ कुछ अंधेरा होने के बावजूद उनका इस्तकबाल करने के लिए लोग लाल सूट मेगा हाईवे पर जमा होना शुरू हो गए। गांधी जब वहां से गुजर रहे थे तो सड़क के दोनों तरफ गांव वालों की बड़ी तादाद, जिनमें खवातीन और नौजवान लड़के लड़कियां शामिल थे, उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे। उन्होंने हाथ हिलाकर राहुल गांधी का इस्तकबाल किया और इस दौरान वजीर आला अशोक गहलोत और कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश के साथ काफिले में शामिल हुए और वो राहुल गांधी से कुछ पीछे चल रहे थे। कांग्रेस सेवा दल के कारकुनान उनके साथ हाथों में परचम उठाए चल रहे थे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आज जिला बूंदी में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देही हिंदुस्तान की रिवायती नकलो हमल का जरिया रही बैलगाड़ी चलाकर लुत्फ उठाया। राहुल गांधी ने आज जिला बूंदी में बदलेवपुर से सुबह 6 बजे के करीब अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और वो देही खेड़ा गांव पहुंचे और वहां से आड़ा गेला गांव में बालाजी के मुकाम पर आए। यहीं बूंदी के साबिक जिला सदर रहे कांग्रेस के सीनियर लीडर महावीर मेनाबेल गाड़ी चलाते हुए मिस्टर गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए जब उनके पास पहुंचे तो गांधी खुद को बैलगाड़ी की सवारी करने से नहीं रोक सके और वो बैलगाड़ी पर चढ़ गए। उन्होंने महावीर मीना के हाथों से बैलों की लगाम लेकर कुछ दूर तक बैलगाड़ी को चलाया और बाद में महावीर मीना बैलगाड़ी चलाने लगे और कुछ देर तक बैलगाड़ी के साथ ही सफर मुकम्मल किया। राहुल गांधी बैलगाड़ी चलाकर और उसकी सवारी करके काफी खुश नजर आए। पुराने दौर के देही हिंदुस्तान के इस रिवायती जराये पर सफर करने के कुछ देर बाद राहुल गांधी ने नकलो हमल के जदीद मोड में शामिल हेलीकॉप्टर में अपना सफर शुरू किया। वो कापरेन के करीब बनाए गए आरजी हेलीकॉप्टर पर पहुंचे, जहां से वो हेलीकॉप्टर में सवार होकर सवाई माधोपुर के लिए रवाना हो गए, जहां से वो कांग्रेस की कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी को साथ लेकर शिमला पहुंचे। साबिक सदर प्रणब मुखर्जी के यौम पैदाइश पर मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज उन्हें खराज अकीदत पेश करते हुए उन्हें याद किया। चौहान ने एक ट्वीट में लिखा है कि भारत रत्न से नवाजे गए साबिक सदर आंजहानी प्रणब मुखर्जी को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश करता हूं। आप जैसे लीडर जो मुश्किल हालात में भी सियासत के आला नजरियात की पैरवी करते हैं, नौजवानों के लिए हमेशा मुश्ताइल और मशाले राह रहेंगे। एक ट्वीट के जरिए चौहान ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तीसरे सरसंघ चालक मधुकर दत्तात्रेय देवरस के यौम पैदाइश पर याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया। मिस्टर चौहान ने लिखा है कि देवरस के कौम परस्त ख्यालात मुल्क और समाज की तरक्की के लिए हम सबको हमेशा तरगीब देते रहेंगे।
कांग्रेस के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने आज रियासती सरकारी मुलाजिमीन की पेंशन के बारे में ट्वीट किया है। कमलनाथ ने लिखा है कि शिवराज हुकूमत के जरिए बंद की गई सरकारी मुलाजिमीन की पेंशन को मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत बनते ही बहाल कर दी जाएगी। इससे पहले कांग्रेस के सीनियर लीडर ने कल किसानों के कर्ज माफी के सिलसिले में एक बयान जारी करते हुए दावा किया था कि पार्टी की इस वक्त की हुकूमत ने 27 लाख किसानों के कर्ज माफ किए थे। साथ ही उन्होंने कहा था कि अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात के बाद कांग्रेस की हुकूमत बनने पर किसानों के कर्जे माफ किए जाएंगे। कमलनाथ के इस बयान के बाद वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान की तरफ से देर रात जारी बयान में कहा गया था कि कमलनाथ इधर उधर की बातें ना करें और बताएं कि 10 दिनों में कर्ज क्यों माफ नहीं किया गया। दरअसल रियासत में असेंबली इंतखाबात में 1 साल से भी कम वक्त रह गया है। हुकूमरान जमात भारतीय जनता पार्टी और अहम अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पहले ही इंतखाबी तैयारियों में मसरूफ हैं। पेरू की सदर देना बोलवार्टे ने अपनी काबीना में हलफ ले लिया है और कान से कहा है कि वो अपने फराइज बदउनवानी के बगैर अंजाम दे। मोहतरमा बोलवार्टे ने वजीर आजम के तौर पर पेड्रो अंगोलो आराना की सरबराही में अपनी पहली वज़रा कौंसिल में 9 मर्द और 8 खवातीन को 17 वजारती ओहदों पर मुकर्रर किया। मेहनत और एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशन, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की वजारतों के सरबराहों का तकर्रुर होना बाकी है। बोलवार्टे ने मुस्तकिल अखलाकी इन्हतात के लिए कांग्रेस की जानिब से मुआवजे के ओट अपने पेड्रो कॉस्टेलो को हटाए जाने के बाद बुध के रोज पेरू के सदर का ओहदा संभाला। उन्होंने कानून साजों से अपील की कि वो अपनी हुकूमत को आगे बढ़ाने के लिए उनकी सियासी जदोजहद में ताउन दें। यह वादा करते हुए कि वो बदउनवानी के खिलाफ लड़ेंगी। वो कांग्रेस में मुख्तलिफ सियासी ग्रुप से राब्ता कर रही हैं। अगरचे बोलवार्टे ने जुलाई 2026 तक कॉस्टेलो के मैंडेट को पूरा करने के लिए ओहदा संभाला, लेकिन उन्होंने जुमे को कहा कि अगर हालात ने उसकी तायीद की तो वो नए आम इंतखाबात का ऐलान करेंगे। ईरान ने ऑस्ट्रेलिया की जानिब से ईरानी फराद और तंजीमों पर पाबंदियां आयद करने की मजम्मत की है और इसे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया है। वजारत खारजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने वजारत के एक बयान में कहा कि ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत बरसों से मुकामी ऑस्ट्रेलियाई बाशिंदों, कैदियों और पनाह गजीनों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रही है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने ईरान मुखालिफ दहशतगर्दी और अलहदगी पसंद ग्रुप्स को भी पनाह दी है। इससे एक रोज कबल ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने 6 ईरानियों और ईरान की अखलाकी पुलिस और बसेज रजाकार फोर्स पर पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया था, जिसे उसने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और बुरे बर्ताव करार दिया। 16 सितंबर को तेहरान के एक हॉस्पिटल में 22 साला मोहसिना अमीनी की मौत के बाद ईरान में मुजाहिरे फूट पड़े हैं। ईरान ने अमेरिका और बाज़ दीगर मगरबी ममालिक पर मुल्क में फसादात भड़काने और दहशत गर्दों की हिमायत करने का इल्जाम आयद किया। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। करीमनगर की तमाम कच्ची सड़कों को पुख्ता सड़कों में तब्दील किया जाएगा। करीमनगर में रियासती वजीर जी कमलाकर का मीडिया से खिताब। दोडी कोमरैया की जदोजहद से ही तश्कील तेलंगाना के लिए राह हमवार हुई। दोडी कोमरैया के मुजस्समे की नकाब कुशाई के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। हैदराबाद में पीर को क्रिश्चियन भवन की इमारत का संगे बुनियाद रखा जाएगा। ईसाई तंजीमों और पादरियों के साथ मुलाकात के दौरान रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का बयान। शहर हैदराबाद की कदीम मंडी मिरालम को असली हालत में लाने के इक़दामात में तेजी। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नज़्म व नक्श व शहरी तरक्की अरविंद कुमार का बयान। टीआरएस की बीआरएस में तब्दीली। एपी में फ्लेक्स बोर्ड्स की तंसीब। वज़ीर आला केसीआर जल्द ही बीआरएस के जरिए कौमी सियासत में रखेंगे कदम। टीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल कविता पर सीबीआई तहकीकात के पीछे साजिश। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के सांबा शिवा राव का बयान। तेलंगाना में मुंदूज तूफान के जरिए असर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के सबब सर्दी की लहर में अचानक इजाफा। दर्जे हरारत में गिरावट। कुछ सियासी जमातें शॉर्टकट की सियासत करती हैं। महाराष्ट्र के नागपुर एम्स में वजीर आजम मोदी का खिताब।
और इसी के साथ नाज़रीन तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें TTV और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।